अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 98 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम पूरी PHP का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है जिसे हम बोलते हैं डेटा को डेटाबेस में ट्रांसफ़र करना, तो आज हम जानेंगे कि डेटा को डेटाबेस में ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। डेटा को डेटाबेस में कैसे ट्रांसफ़र होता है। जब आप जैसे याहू का, जीमेल, हॉटमेल, कोई भी फॉर्म, फेसबुक आता है फॉर्म फिल करते हैं, तो आपका फिल किया फॉर्म डेटा उनके पास कैसे पहुंचता है, फिर वो आपको कैसे चेकिंग करते हैं कि ये कस्टमर ये हमारा क्लाइंट हमारे पास पहले आ चुके, यूज़र हमारे पास पहले रजिस्टर्ड है कि नहीं रजिस्टर्ड। इस तरह के जो सारे काम होते हैं वो इस लेक्चर के ज़रिए आप सारा कुछ डन कर सकते हैं। मेन टारगेट अपना कर डेटा को डेटाबेस में ट्रांसफ़र करना। तो सबसे पहले हम अपना काम क्या करेंगे जी, जैम्प का सर्वर आप लोगों को लोड कर लेना है। मेरा ऑलमोस्ट लोड होगा, चेक कर लेते हैं। फिर भी मेरा ऑलरेडी लोड है। आपने पहला काम जैम्प सर्वर लोड होना चाहिए। दूसरा काम, डेटाबेस आपके पास पहले से सिस्टम में पहले बनी हुई है, जैसे प्रीवियस लेक्चर के मुताबिक मैंने अपलोड करवाई थी। अगर तो वहाँ मौजूद है तो वेल एंड गुड है, अगर वहाँ नहीं है आपने एक्सपोर्ट करके रखी है, उसे दोबारा अपने पास वहाँ पे जी इंपोर्ट कर लीजिएगा। मैंने वहाँ पे इंपोर्ट कर ली हुई है, प्रीवियस लेक्चर में भी बता दिया था, तो मैं इंपोर्ट करना नहीं बता रहा, वो आपको ऑलमोस्ट डन है। मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ लोकल होस्ट में जाके PHP माई एडमिन में, और वहाँ जाके हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास माई रिकॉर्ड के नाम से एक डेटाबेस है। उसमें टेबल किस नाम से, डेटा नाम से एक टेबल है। उसके स्ट्रक्चर में मैं वेरीफाई कर लेता हूँ कौन कौन सी फील्ड हैं। तो ये फील्ड मेरे पास जी वहाँ पे अवेलेबल है। सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, जेंडर, हॉबी 1, हॉबी 2, कंट्री, इमेज नेम और कमेंट्स। अब आज हमने अपने फॉर्म के ज़रिए डेटा यहाँ पर पहुँचाना है। तो लोकल होस्ट के अंदर चलते हैं। लोकल होस्ट में जाएं, फिर sarmajid.com का फ़ोल्डर ओपन करें, वहाँ बताएं कुछ है। वहाँ पर आने के बाद आपको मैंने जो फ़ाइल रखी हुई है उसका नाम है जी मेरे पास form.php, मतलब मुझे खुद से टाइप करके लोड करनी पड़ती है। हम एक काम कर लेते हैं, मैं इस फाइल का जाके नेम चेंज कर देता हूँ, इंडेक्स रख देता हूँ, ताकि मैं जब भी अपने फ़ोल्डर का नाम लिखूँ तो ये फ़ाइल ऑटोमेटिक लोड हो जाए। जैम में जाके, htdocs में जाके सरमाजिद के फ़ोल्डर में चाहता हूँ, यहाँ नाम इसका फॉर्म है, मैं इसका नाम इंडेक्स कर देता हूँ जी। इससे मुझे ये फ़ायदा होगा अब कि मैं यहाँ पर आऊँगा, मुझे ये फॉर्म वगैरह टाइप नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आपने सरमाजिद लिख के एंटर किया, क्योंकि इंडेक्स फाइल सर्वर ऑटोमेटिक लोड करता है, उसने खुद ब खुद लोड कर ली। अब अगली गेम क्या है, अगली कहानी क्या है। पहले तो इस फॉर्म पेज को मैं एक बार क्लियर कर दूं आपको, क्योंकि ये पूरे लेक्चर्स का वाइंड अप सम ऑफ लेक्चर है अपना आज का, कि हमें डेटाबेस में डेटा ट्रांसफ़र करना है तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। पहले मैं इंडेक्स फाइल की कोडिंग आपको चेक करके समझा रहा हूँ। जिसके पास कोई कमी पेशी है अपनी, वो क्लियर कर लेनी है आपने। ये कमी पेशी क्लियर होगी तो डेटा डेटाबेस में जाएगा, वरना आपका एरर ही आएगा। तो देखते हैं जी क्या क्या अपने पास काम है, क्या क्या नहीं है। सबसे पहला काम जी, आपने वो फंक्शन बनाया था जहाँ पे चेकिंग हो रही थी। तो ये आपके पास मैं कोडिंग आराम आराम से नीचे की तरफ करता जा रहा हूँ। अगर कोई फर्स्ट डे हमारे इस लेक्चर के ऊपर आ रहा है, डायरेक्ट इसी के ऊपर आया, तो आप अगर आज का ये लेक्चर डन कर लोगे तो आप सारा काम तब भी कर सकते हो। लेकिन कॉन्सेप्ट बेस पे डन करना है तो पहले प्रीवियस लेक्चर को देखोगे 2, 3, 4, 5, तो फिर आपको समझ आएगी आखिर हो क्या रहा है काम। मैं 1 बाय 1 कोडिंग नीचे कर रहा हूँ, आप सेम ये कोडिंग कीजिएगा, आपका काम डन हो जाएगा। तो अगर कोई फर्स्ट डे हमारे इस लेक्चर पे आया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले लेक्चर्स आपको इजीली अवेलेबल हो सकें। और लेक्चर जब पूरा होगा तो फिर का फिर देखते हैं जी। यहाँ तक एक सिस्टम डन हो गया। फिर नीचे आता हूँ मैं। अब ये क्या चीज़ आ गई बीच में, फॉर्म वगैरह सारा कुछ पहले पता है, बस नेम इसका XYZ रखा हुआ है, एक्शन record.php भी जा रहा है, मेथड इसका पोस्ट है, और इसका इंक टाइप हमने रखी हुई मल्टी पार्ट /फॉर्म डेटा, ताकि फॉर्म की पिक्चर जो होगी अपलोड वो वहाँ पर जानी चाहिए। एक काम भी डन हो गया। अच्छा, एक और चीज़ जो था अपने पास, पासवर्ड मैच होने वाला, कोडिंग पहले बता चुका हूँ, यहाँ दोबारा ये देख ले कोडिंग। पासवर्ड नहीं है तो ये भी एरर देगा। मतलब प्रॉपर जो काम है सारा कुछ डन किया इस लेक्चर में मैंने, ताकि कोई कमी पेशी अपनी रह ना जाए। नीचे फॉर्म है, इन सब के नेम आपको पता होने चाहिए। यू ईमेल है, एल नेम है, यू पास है, तो हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए किस चीज़ का क्या नाम रखा हुआ है आपने।
हॉबीज़ है तो हॉबीज़ के दोनों के अलग अलग नाम लिखने हैं, हॉबी 1 हॉबी 2। लेकिन जो जेंडर होगा आपका, मतलब जो रेडियो बटन होंगे, जितने भी रेडियो बटन लगाएंगे उन सब का नाम आपने सेम रखना है जी। आगे कंट्री में जाकर उसका नेम आपने कुछ, मैंने सी लिखा है, मतलब नेम आपने किसका रखना है, ऑप्शंस का नाम नहीं रख सकते, आपने नाम लिखना, जहाँ सेलेक्ट होगा उसका आपने नाम डिसाइड कर लेना है। ओके हो गया। अपलोड में जाके एक नाम होगा कुछ भी, मैंने इसका नाम भी अपलोड रखा हुआ है जी। कमेंट्स में नाम कहाँ लिखा जाएगा, टेक्स्ट एरिया के इनर साइड पे जाके एक नेम लिखा जाएगा, और आखिर में अपना वही सबमिट का बटन आ गया जी। मतलब ये हमारे पास पहला काम डन हो गया, जिससे हमने अपना फॉर्म जो ये सामने आ रहा है ये काम अपना हो गया क्लियर, डन। अब इस डेटा को हमने अपनी दूसरी फाइल के ऊपर रिसीव किया था, तो वो भी थोड़ी सी मिक्सिंग वाला काम है सारा सा। मैं उस फाइल को भी ओपन कर दूँ आपके सामने। अच्छा जी, अब एक काम मैं पहले करके इसको एक बार रन करके दिखा दूँ आपको कि अब हो क्या रहा है जी। अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है जी, फर्स्ट नेम MAJID माजिद, लास्ट नेम अली, ईमेल एड्रेस मेरा दिस वन, थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। और ये लेक्चर मेरा HD कोड है, अगर आपको ये थोड़ा धुंधला नज़र आए तो अपनी YouTube के नीचे सेटिंग में जाके इसे हाई क्वालिटी करके देखिएगा। पासवर्ड मैं लिख रहा हूँ ABC, मतलब दोनों जगह सेम लिखा, टिक किया, एक पिक्चर को भी सिलेक्ट कर ली। और आज के लेक्चर से एक ये भी फ़ायदा है, एक और भाई मुझे काफ़ी दफ़ा कॉल करके कह चुके हैं कि अगर हम कोई पिक्चर अपलोड करें तो पिक्चर सामने में नज़र भी आनी चाहिए। अब जैसे कि ये ट्यूलिप्स नाम की पिक्चर मैं अपलोड करूँगा तो अगले पेज के ऊपर अपलोड होते ही डेटाबेस में जाए और साथ मुझे वहाँ पे नज़र भी आ जाए। मुझे आज भी अभी उसकी कॉल आई थी, तो ये स्पेशल भाईजान आपके लिए भी रिकॉर्ड हो रहा है, आप इसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अब पिक्चर अपलोड हो चुकी है, यहाँ आ रहा है कमेंट्स मैंने लिखा जी ABC क्यों लिखूँ, मैं कहता हूँ आई एम द बेस्ट। ओके, अब इसे मैं सेंड पे करता हूँ क्लिक, देखते हैं जी क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर के मुताबिक आपको ये कोडिंग बताई थी कि सर्वर कनेक्टेड, डेटाबेस कनेक्टेड। ओके, मेरा फर्स्ट नेम माजिद, लास्ट नेम अली, ईमेल मेरा आ चुका है। पास थोड़ा जूम कर देता हूँ जी, ये ले कुछ ज़्यादा ही हो गया। अब देखते हैं जी, फर्स्ट नेम माजिद, लास्ट नेम अली, ईमेल, पासवर्ड दोनों जगह सेम है, मेल, क्रिकेट, फुटबॉल दोनों हो गया। कंट्री में आ गया मेरे पास लिखा हुआ पाक, और पिक्चर नेम जो भी था वो यहाँ मेरे पास डिस्प्ले हो गया। और जो पिक्चर अपलोड की, सबसे अहम चीज़, पिक्चर यहाँ नज़र भी आपको आ रही है। और मेरा कमेंट्स था आई एम द बेस्ट, और मैं बेस्ट हूँ, इसलिए मेरा बेस्ट वाला कमेंट्स भी यहाँ पे मुझे नज़र आना शुरू हो गया। फिर डेटाबेस में चलते हैं, इसकी जूमिंग मैं कम कर रहा हूँ जी, ज़्यादा जूम किया हुआ है। डेटाबेस में जाके एक ब्राउज़ के बटन पे क्लिक करता हूँ मैं, और देखना क्या है हमने, जब जैसे याहू जीमेल के पर आपके पास जो रिकॉर्ड जाता है, ये देखें सीरियल नंबर 4 माजिद अली, ईमेल, पासवर्ड, जो मैंने वहाँ एंटर किया मेरी डेटाबेस की फील्ड में डेटा ट्रांसफ़र हो गया ज़बरदस्त तरीके से आकर। इसका मतलब आज का जो लेक्चर बिल्कुल 100% डन हो गया। तो दोबारा मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। ये मैं नहीं बोलने वाला, क्योंकि अभी आपको मैंने ये समझाना है कि इसमें डेटा आखिर गया कैसे, तो परेशान ना हो, ये मैं समझाता हूँ अभी आपको। अब आते हैं अपनी दूसरी फाइल के ऊपर, इंडेक्स फाइल से बाहर आते हैं और दूसरी फाइल अपने पास रिकॉर्ड वाली। तो रिकॉर्ड वाली फ़ाइल ओपन करता हूँ, ये मैंने इसको किया डबल क्लिक। अब आपने अच्छे बच्चों की तरह इसको समझना है, अच्छे स्टूडेंट्स की तरह इसको समझना है कि आखिर मैं करने क्या लगा हूँ, क्या क्या कोडिंग है, कहाँ किस चीज़ की बात हो रही है। तो बड़े अच्छे तरीके से पिक करना है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है अपना आज का। PHP का मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट काम है यही कि डेटा को डेटाबेस में पहुँचा देना, तो वो आज मैं पहुँचा दूँगा आप लोगों के थ्रू। सबसे पहली बात, हमारा सर्वर है लोकल होस्ट, वेरिएबल बना, यूज़र बन चुका है। प्रीवियस लेक्चर में पासवर्ड से पता है हमें, डेटाबेस माई रिकॉर्ड थी, ये भी आपको पता है। फिर हमने इनकी कनेक्टिविटी करवाई, ये भी आपको पता है। फिर चेकिंग किया कि अगर नहीं होगा कनेक्शन तो बताओ, नहीं है, अगर है तो कनेक्टेड लिखा आ जाए। फिर डेटाबेस की कनेक्टिविटी करवाई कि डेटाबेस को सिलेक्ट करो, साथ कनेक्शन भी जोड़ दो, ये भी प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। और यहाँ चेकिंग भी हो चुकी है कि अगर डेटाबेस नहीं है तो बोल दो नहीं है, अगर है तो बताओ कि है। ले जी, ये तो आपको सारा कुछ वैसे ही आता है, तो मुझे क्या ज़रूरत है आपको समझाने की। चलें फिर भी देखते हैं जी, जो लोगों को नहीं आता। आपको ये भी पता है कि उधर से फार्म से पोस्ट के ज़रिए एफ नेम लेके आए, उसको ला के डिस्प्ले कर दिया जो वहाँ डिस्प्ले होता था। लास्ट नेम लाए, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, जेंडर, हॉबी 1 हॉबी 2, ये भी सारा आपको पता है। कंट्री भी पता है आपको कि कैसे लानी है,
तो फिर तो आप मैक्सिमम काम तो जानते हैं। आपको ये भी बता चुका हूँ अलग फाइल, ये मैंने अलग फाइल में कोडिंग लास्ट टाइम करवाई थी कि अपलोड करने से उसका नाम वगैरह चेंज करता था, तो वो वाली कोडिंग आपने क्या की, कंट्री के बाद में ला के वो कोडिंग यहाँ ट्रांसफ़र कर दी ऊपर तक इजी। अब यहाँ से मैं ट्रांसफ़र नीचे करा रहा हूँ। अगर अपलोडिंग में अपलोड क्या है, जो पिक्चर अपने पास अपलोड होनी थी, ये वाला दिस वन, ये वाला नहीं, नीचे आते हैं, ये वाली अपलोडिंग में जो भी नाम लिखा है ये वाला नाम मैंने यहाँ कॉल किया है कि अगर अपलोड करते वक्त कोई एरर है, 0 से बड़ा कोई एरर है तो आप बताओ एरर लिखा आए, और जो भी एरर है वो मुझे लिखा डिस्प्ले कर दो और ब्रेक लगा दो। नहीं है एरर तो क्या करो, फिर नेम के वेरिएबल में क्योंकि मल्टी पार्ट लगाया है तो नेम इसका इसमें ला के ट्रांसफ़र करो। यहाँ अंडरस्कोर है, पहले पक्की दफ़ा कई दफ़ा बता चुका हूँ, गलती नहीं करनी, अच्छे बच्चों की तरह लिख रहा है, अच्छे स्टूडेंट्स की तरह समझना है। नेम लाओ, मैंने नेम आते ही डिस्प्ले भी करवा दिया, साथ ही टाइप मंगवाई, टाइप भी डिस्प्ले करवा दी ब्रेक लगाने के साथ साथ। साइज़ मंगवाया, डिवाइड किया 1024 पे ताकि केबीज निकले, साइज़ भी डिस्प्ले करवा दिया ब्रेक लगवा के। पाथ मंगवाया, पाथ भी ब्रेक लगवा के डन करवा दी। ये वाला काम भी आपको पहले बता चुका हूँ। अब जब पाथ आने के बाद आपने नया काम आज क्या कर देना है, ये काम तो आपको पहले ही बताया, लेकिन अब करना कहाँ पे वो देख लें। नेम जो भी है अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अंडरस्कोर का फिर से साइन आ रहा है, ये लेक्चर भी पहले आपको दिया हुआ है, ये जो कोडिंग पहले आपको बताई थी उस कोडिंग को आपने यहाँ से लाना है और इस पाथ के नीचे लाके डिस्प्ले कर देना है। नेम, पिक नेम, मतलब नेम के अंदर जो भी उसमें स्पेसिंग है ख़त्म कर दो, डन होगी बात एक चीज़। फिर उसका जो टाइप है पिक नेम, मतलब ये नेम था ना अपने पास आकर, इससे क्या हुआ उसके अंदर जो स्पेसिंग है उसके अंदर जो भी सिंबल आपने डिस्प्ले कराना है वो करवा दिया, एक काम तो हो गया ये। इसके अंदर हमने कहा था कि उसका जो फाइल का नेम है वो लाओ और पिक नेम के अंदर ला के स्टोर कर दो। पिक नेम के अंदर क्या करो, उसका जो इन्फो पाथ है ना, जहाँ पे भी ये फाइल बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर होती है उसका पाथ इसमें ला के ट्रांसफ़र कर दें। उसके बाद जी पिक एक्सटेंशन को भी मंगवाया, वो भी ला के इसमें स्टोर कर दी। फिर को मिक्स किया मैंने कि जो पिक का नेम है वो नाम अलग हो, फिर नाम क्योंकि जब भी पिक्चर अपलोड करेंगे, जैसे पेपर कोई दे रहा होता है या कोई भी आपके पास अपलोड करेगा सेम नाम की पिक्चर अपलोड कर सकता है, तो उसका सलूशन मैंने क्या निकाला था कि पहले पिक्चर का नेम, फिर बीच में उस नेम का हिस्सा साथ बना दो डेट को भी, ईयर, मंथ, डे, आवर्स, मिनट, सेकंड, इन सब को जोड़ दो। जोड़ने के बाद जो भी उसकी एक्सटेंशन है साथ वो जोड़ दो। इसका मतलब ये हो कि मिक्स के अंदर हमारी अब जो पिक्चर का फाइनल नेम डिसाइड हुआ है वो आपका हुआ है मिक्स के अंदर आकर। फिर अगर फाइल का साइज़ छोटा है इतने केबी से तब अपलोड हो जाए, ये रिस्ट्रिक्शन आपका दिल करता है लगाएं, ना दिल करे तो इसको यहाँ से आप रिमूव कर ये और ये इतना एरिया रिमूव कर दीजिएगा। मैंने लगाया हुआ है कि पिक्चर का साइज़ छोटा अपलोड करें, ज़्यादा बड़ी अपलोडिंग ना करें, तो रिस्ट्रिक्शन मैं चलने दे रहा हूँ। मूव अपलोडेड फाइल पाथ में जाके फ़ोल्डर का जो भी नाम है, हमारे फ़ोल्डर ये लिखा रहा फाइल, इसका मतलब जो हमारे फ़ोल्डर का नाम है वो आ रहा है फाइल, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा फाइल। और यहाँ कौन सा उसकी जगह नाम पहुँचा दिया, जो मिक्स में रखा था वो नाम यहाँ पहुँचा दिया। पहुँचाने के बाद एक और मैंने मज़ेदार सी कोडिंग यहाँ कर दी, जो पिक्चर आपकी नज़र आती ना अपलोड होते ही, जैसे आप कोई फॉर्म फिल करते हो तो आपका राइट साइड पे लिखा आ जाती है, प्रोफाइल के ऊपर फ़ोटो लग जाती है, या इस तरह कोई मामला तो हो जाते हैं। अपलोड होते ही पिक्चर आपने अगर कोई डिस्प्ले करनी है तो मैंने जब अपलोडिंग करवाया, मूव अपलोडेड, ये काम यहाँ तक का सारा बता चुका हूँ, फिर भी क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये नीचे वाली बात समझाई थी। ये वाली ये लाइन है, ये लाइन क्या कहती है जी, एको डिस्प्ले करो इमेज के टैग को, और इमेज का टैग आपने लेना कहाँ से है, हम फाइल अपलोड होने के बाद कहाँ पहुँचाते हैं, फाइल के फ़ोल्डर में। तो मैंने कहा फाइल के फ़ोल्डर में चले जाएं, चले गए। उसके अंदर जाके अब फाइल का नेम लेना कौन सा है, जो हमने मिक्स के अंदर अभी अभी नेम अपलोड होके आया होगा वही वाला नेम मैंने बोला मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवा दो। आगे उसकी विड्थ है और हाइट है, क्योंकि आउटसाइड पे डबल कोमा लगे हैं तो इनर साइड के ऊपर आपके यहाँ पे सिंगल कोमा लगेंगे, इसलिए यहाँ पे ये सिंगल कोमा लगाएंगे। यहाँ तक की कहानी समझ आ गई आपको कि अपलोड होने के बाद पिक्चर डिस्प्ले कहाँ से होती है, वो यहाँ से होती है। ले जी अब आगे बढ़ता हूँ लेकर, पिक्चर डिस्प्ले करने के बाद कमेंट्स के बाद सब कुछ करने के बाद में आपने लास्ट में काम क्या करना है, जो डेटाबेस में डेटा को पहुंचाने के लिए काम होगा वो ये है, ये सेक्शन अपने पास आ रहा है जो डेटाबेस को डेटा में पहुंचा रहा है। क्या कर रहा है जी, एक वेरिएबल है SQL के नाम का,
आपका जो दिल करे बनाइएगा। मैं नहीं कहता कि SQL ही लिखें, लेकिन मैंने SQL लिखा है तो आप लोग भी SQL लिख सकते हैं जी। आज का लेक्चर काफ़ी टफ है। ओके चलें जी, देखते हैं आगे वाला, बता ही देते हैं। SQL का वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर स्टोर क्या करें, एक SQL की स्टेटमेंट है इंसर्ट इनटू, कैपिटल में लिखा आ रहा है, इसका मतलब है इंसर्ट इनटू, इसके अंदर कोई अंडरस्कोर नहीं है, ये जो आ रही स्पेस ये स्पेस ही है, अंडरस्कोर ना लगा बैठिएगा। इंसर्ट इनटू, फिर यहाँ स्पेस आ गई, अब लिखा आ गया डेटा। अब ये डेटा क्या चीज़ है, कहाँ से डेटा का रेफरेंस लिया, अगर आपने अपने टेबल का जो भी नाम लिखा है ना डेटाबेस के अंदर, वही नाम आपने लिखना है। मैं आपको चेक करवा दूँ, ये देख सकते हैं आप भी, माई रिकॉर्ड डेटाबेस है, उसके अंदर जो भी नाम आपने टेबल का रखा होगा, मैंने डेटा लिखा हुआ है, तो आपने लाजमी तौर पे जिस टेबल में डेटा इंसर्ट करवाना है उस टेबल का यहाँ पे लिख देना है नाम लिखा गया, फिर ब्रैकेट कर देनी ये वाली राउंड वाली स्टार्ट, और फिर जो भी आपके टेबल में फील्ड्स हैं, जो भी आपके टेबल में फील्ड्स हैं, मैं स्ट्रक्चर पे क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको, और थोड़ी जूम कम करते हैं ताकि मैं फील्ड्स, ये देखिए सीरियल नंबर फर्स्ट लास्ट दिस वन टी दिस वन, यहाँ तक पहुँचा। जो नाम है, जैसे जैसे नाम है, स्पेस तो पहले देनी नहीं ना, स्पेस तो आपने देनी कोई नहीं, मतलब अगर अंडरस्कोर लिखा है आपने नाम में, जैसे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, इस तरह नाम लिखा है तो आपको सेम यही नाम, कोई भी गलती किए बगैर बिल्कुल वैसे का वैसा नाम लिख देना है। तो मैंने क्या लिखा था, सीरियल नंबर कोमा, फर्स्ट नेम कोमा, लास्ट नेम कोमा, ईमेल कोमा, पासवर्ड सी पासवर्ड, जेंडर हॉबी 1 हॉबी 2, फिर कंट्री, इमेज नेम यहाँ लिखा आ रहा है, मतलब मैंने टेबल के अंदर भी इमेज नेम ही लिखा हुआ है, ये देखें IMGNAME नेम। बाकी वार चार वगैरह आपको सब कुछ क्लियर पहले लेक्चर में कर चुका हूँ, ऑटो इंक्रीमेंट का बता चुका हूँ, उसकी मेरे ख्याल से मुझे ज़रूरत नहीं है। तो कमेंट्स तक अपनी कहानी डन होती है। तो एक सेक्शन तो हो गया ये वाला कि इस ब्रैकेट के अंदर पहली ब्रैकेट जो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, इसके अंदर आपने क्या कर देना है, आपने यहाँ पे वो नाम लिखने जो टेबल में थे, और पीछे क्या नाम लिखना है, उस टेबल का नाम जहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र करवाना है। यहाँ तक कहानी समझने के बाद फिर कैपिटल में लिखा आ गया वैल्यूज़, आपने कैपिटल में ही वैल्यूज़ लिख देना है। ये भी इसी PHP की अपनी एक स्टेटमेंट है कि वैल्यूज़, अब इसमें वैल्यूज़ पहुँचानी कौन सी है, पहली सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर तो ऑटोमेटिक जनरेट, क्योंकि उसमें ऑटो इंक्रीमेंट दिया था तो वो ऑटोमेटिक जनरेट होगा। मैंने उससे बोला नल, इसको आप खाली छोड़ दें, जो डेटा खुद से फिल होता है उसको खुद से फिल होने दें, आपने इसमें कुछ भी नहीं करना। एक चीज़, उसके बाद अब दूसरी फील्ड अपने पास आ रही है यहाँ पे फर्स्ट नेम। तो यहाँ आपने कौन सा नेम लिखना है, जो जिस फर्स्ट नेम के अंदर आपने, ये देखते हैं कहाँ गया अपना, आपने फार्म का फर्स्ट नेम जिस वेरिएबल में अपने पास रिसीव किया, ये देखें फर्स्ट नेम $sign के साथ बनाया ना वेरिएबल, जो नेम आपने यहाँ लिखा है लाजमी तौर पे आपने वही वाला नाम लिख देना जाकर अपने 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 इस जगह पर जाकर जी, फर्स्ट नेम तो मैंने फिर लास्ट नेम। अब यहाँ पे आप गलती करेंगे लाजमी तौर पे, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट इतनी सी करूँगा, आप लोग इंसर्ट इनटू डेटा में जाके सीरियल नंबर और फर्स्ट नेम इतना लिखने के बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, मतलब सिर्फ 2 फील्ड का काम कीजिएगा। मेरे पता था मेरा सारी कोडिंग काम करेगी, तो इसलिए मैंने सारा कर लिया। अगर आपको जब ऐसे मैंने लिखा ऐसे लिखोगे तो आपकी कोडिंग भी 100% काम करेगी। अगर कोई डाउट होता है तो आपने क्या करना है, सीरियल नंबर कोमा फर्स्ट नेम लगा के इतना छोड़ देना है बस। मतलब ये देखिए, मैं अगर एक बार डेल करके चेक करवा दूँ आपको, ऐसे इतना सा सीरियल नंबर और फर्स्ट नेम लिख के बस आगे वैल्यूज़ की तरफ आ जाना है, और वैल्यूज़ में भी सिर्फ आपने कितनी कोडिंग कर देनी, इतना सा करके छोड़ देना जी। ये देखें जी, वैल्यूज़ में पहले नल छोड़ें, दूसरी में $sign फर्स्ट नेम लिखें, कोमा सिंगल कोमा लगाया और बाहर डबल कोमा लगा के बस आप इतना काम करके अपना देखिएगा कि एक अगर आपका रिकॉर्ड वहाँ इंसर्ट होता है, फिर कोडिंग 1 by 1 करनी है। मैं कंट्रोल्स ही कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरी सारी कोडिंग काम करती है, इसलिए मुझे पता है मेरी मिस्टेक कोई नहीं है, तो मैं सारी कोडिंग को कंट्रोल करूँगा। इसलिए मैंने कोमा लगा के सारी जो उसमें फील्ड थी टेबल वाली यहाँ कॉल कर ली, और वैल्यूज़ में वेरिएबल एग्जैक्ट लिख दिया आकर। अगर आप गलती से, जैसे कि इधर लिखा है सीरियल नंबर फर्स्ट नेम और यहाँ पे आप दूसरे नंबर पे ईमेल लिख देते हैं, तो आपके फर्स्ट नेम के अंदर ईमेल का डेटा चला जाएगा। इसलिए जैसी तरतीब ऊपर रखी है, सीरियल नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम,
आपने वैसी तरतीब वैल्यूज़ में भी लिखनी है। सीरियल नंबर नल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, और यहाँ देख रहे हैं डॉलर साइन के साथ सिंगल कोमा के अंदर काम हो रहा है, यहाँ भी गलती होने का चांस है। तो बिल्कुल ध्यान से आराम से सोच के लिखिएगा, कोई जल्दी नहीं है। हमें इस लेक्चर को आपने बड़ा इंपॉर्टेंट समझ के डन करना है। पासवर्ड, सी पासवर्ड, जेंडर, हॉबी, हॉबी 1, हॉबी 2, कंट्री, और यहाँ नाम कौन सा मैंने लिखा, मिक्स वाला, ना कि जो पिक्चर का अपना नाम था वो नहीं लिखा, जिसके अंदर हमने उस पिक्चर के नेम में डेट भी ऐड कर दी थी, वो नेम यहाँ लिख देना है, और फिर आपने कमेंट्स को लास्ट में डिस्प्ले कर दिया जी। अब ये है एक वेरिएबल, अब इसको चलाना कैसे है जी। डेटाबेस में अगर कभी आपको कभी भी डेटा भेजना पड़े या डेटाबेस से डेटा कभी भी वहाँ से रिसीव करना पड़े, तो आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, आप लोगों ने इतना काम कर लेना है। एक स्टेटमेंट है MySQL_query, MySQL_query डेटाबेस लाने के लिए और डेटाबेस पहुंचाने के लिए, दोनों कामों के लिए ये स्टेटमेंट यूज़ होती है। और आज का अपना टारगेट है वो है डेटाबेस में डेटा पहुंचाना। तो मैंने बोला MySQL_query ये मेरी स्टेटमेंट चलाएं, और इसके अंदर काम करना क्या आपने, ये जो एक SQL नाम का वेरिएबल में जो भी स्टेटमेंट हमने स्टोर की है उसको आप रन कर दो। रन करने के बाद नीचे ब्रैकेट अपनी क्लोज होगी। इसके अलावा और मैंने कोई कोडिंग नहीं की। Ctrl+S इसको मैं कर देता हूँ। अब एक पूरी कोडिंग दोबारा से आपको मैं रन करके चेक करवा रहा हूँ। ब्राउज पे करता हूँ कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं। यहाँ पर एक ही रिकॉर्ड आ रहा है माजिद अली नाम का। अब एक मैं नहीं यहाँ पे एंट्री करने लगा हूँ जी आपके सामने। लोकल होस्ट में चलता हूँ, लोकल होस्ट में जाकर सरमाजिद.com ओपन करते हैं, तो देखते हैं क्या ओपन होगा। हमारा फॉर्म ओपन हो गया। फॉर्म मैं फिल कर लेता हूँ जी एक ऐसे बच्चे के नाम का जिसे मैं ऑनलाइन टीम वीवर के सॉफ्टवेयर के ज़रिए लेक्चर देता हूँ डेली बेस के ऊपर, जिसे आज तक 4 मंथ हो गए पढ़ाते हुए टीम वीवर के ऊपर। हमारे पाकिस्तान फैसलाबाद के वो स्टूडेंट हैं। आज तक ना मैंने उसे देखा है ना कुछ है, तो वो मुझे मेरे जैज़ कैश अकाउंट के ऊपर मेरी अमाउंट सेंड कर देते हैं, मैं घर बैठे उनका लेक्चर डिलीवर कर देता हूँ। तो ये आज का लेक्चर उस बच्चे के लिए स्पेशल, उसका नाम है जी हमारे पास, नाम भी पता नहीं उसका ठीक है या नहीं, मैं नहीं जानता। ये उसका नाम है और पूरा नाम पता नहीं क्या था, तो बसूम है या पता नहीं, ये शायद नाम होगा। ईमेल उसका आई डोंट नो क्या है। ईमेल में अपना नाम लिख देता हूँ। पासवर्ड यहाँ मैं लिख लेता हूँ मैंने पासवर्ड लिखा सीक्रेट। आपको क्यों बताऊँ मैंने क्या लिखा। पासवर्ड मैंने लिखा। कंट्री हमने इस बार ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं और इस बार पिक्चर अपलोड करते हैं ये वाली पेंगुइन्स, इसको सेलेक्ट करते हैं और कमेंट्स में लिख देता हूँ मैं थैंक यू सर माजिद, थैंक यू। ये जो मैंने यहाँ लिखा है ये आपने कमेंट्स में लिखना लाजमी। थैंक यू सर माजिद फॉर PHP लेक्चर, ये आप लोगों ने कमेंट्स में लिख देना है। अब मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं जी, ये देखें रुबीना तबस्सुम लाइक हमारा सर माजिद, ये पासवर्ड लिखा था जो मैंने कहा था नहीं बताना, मुझे दिखाना पड़ा। मेल क्रिकेट फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया, ये वाले नाम मैंने डिस्प्ले किए ताकि आपको सब कुछ यहाँ भी नज़र आ रहा है, पिक्चर भी होगी। और थैंक्स फॉर सर माजिद फॉर PHP लेक्चर, ये भी लिखा आ गया। अब डेटाबेस में जाके तसल्ली करते हैं, डेटा वहाँ पे आया। ब्राउज़ के बटन पे क्लिक किया आपने जी, जूम थोड़ी सी कम कर लेते हैं तो ये मेरे पास एक रुबीना नाम सारा कुछ जो भी थी डिटेल यहाँ मेरे पास डिस्प्ले होगी। तो लेक्चर आपका डेटाबेस में डेटा पहुँचाने तक डन हो चुका है। लेक्चर कुछ लेट हो जाए तो उसके लिए गुस्सा ना हुआ करें, आप सब बच्चे हैं। बहुत सारे मामला है ज़िंदगी में जिनमें फंसा होता हूँ, जहाँ से टाइम निकाल के शौकिया तौर के ऊपर ये काम कर रहा हूँ, तो बेहतरी होगी। अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़िंदगी रही तो बेहतर लगे रहेंगे इस काम में आपके साथ साथ। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट देख लें, ये देखें पिक्चर का नेम पेंगुइन्स था, उसने क्या किया साथ डेट टाइम करके उसको यूनिक कर दिया। मतलब इसका फ़ायदा ये होगा अगर आप दोबारा इसी नाम का एक रिकॉर्ड एंटर कर देते हैं, अगर आप दोबारा एक फॉर्म फिल हो जाता है इसी नाम का ही, जैसे अगर मैं से ही रिफ़्रेश कर दूं, रिफ़्रेश अगर मतलब अभी आप यहाँ पे डेटा आया रिफ़्रेश करके एंटर किया, डेटाबेस में जाएं तो यही वाली एंट्री दोबारा आपके पास आ चुकी होगी। मतलब उसने हमें कोई एरर नहीं दिया। चेक करवा दूँ ब्राउज़ करके, ये देखिए सारा कुछ वही वाला डेटा एंटर हो गया, पिक्चर नेम भी सारा कुछ वही आ गया। लेकिन फ़र्क क्या हुआ, यहाँ क्या लिखा आ रही है अपने पास, यहाँ थोड़ा सा फ़र्क आ गया। पिक्चर भी वही आ गई और नेम भी यहाँ पे आ गया, तो इसमें नेम में थोड़ा सा फ़र्क आ गया, टाइम और सेकंड का फ़र्क आया।
उसने इस पिक्चर को भी एक्सेप्ट कर लिया। अगर आपको कोई डेटा जैसे गलती से यहाँ ऐड हो जाता है तो आप यहाँ से इसके ऊपर टिक लगा के, ये देखिए थोड़ा जूम करते हो आपको कम, टिक लगाया, अगर आप यहाँ से डिलीट करेंगे डिलीट हो जाएगा। अगर एक डिलीट करना है आपने रिकॉर्ड जस्ट, तो आप जस्ट एक रिकॉर्ड है उसे डायरेक्ट डिलीट पे क्लिक करें, ओके करें, तो आपका जो एक रिकॉर्ड एक्स्ट्रा आया था वो भी वहाँ से जी डेल हो गया। तो स्टूडेंट्स आज का ये PHP का इंपॉर्टेंट लेक्चर अटेंड करने के बाद अब तो सब्सक्राइब किए वगैरह मैंने किसी को जाने नहीं देना, लाजमी तौर पे मेरा चैनल जाकर सब्सक्राइब करें, इसको थम्स अप दें, लाजमी दें। ओके, लेक्चर क्योंकि अच्छा ही होगा, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, तो इसको थम्स अप दें, कमेंट्स करें मुझे लाजमी तौर पे, लाजमी कमेंट्स मुझे करके बताना है और यही कहना है कि सर लेक्चर अच्छा है। बुरा किसी ने बोला तो फिर देखिएगा आप लोग। लेक्चर को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। मैं दोबारा आपके साथ हाजिर हूँगा एक नए लेक्चर के साथ, इम्पोर्टेंट लेक्चर कि हमें अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन कैसे करना है और फ्री की डोमेन कैसे लेके अपनी वेबसाइट को वहाँ पर पहुँचाना है। तो ये लेक्चर आपकी खिदमत में लेके दोबारा हाजिर होऊंगा। तो यहाँ तक आज का लेक्चर बड़े वाला था, मज़ेदार था, मतलब कि मिठाई से भी ज़्यादा ये वाला लेक्चर मुझे मज़ेदार लगता है जो आपको मैंने आज डिलीवर किया। तो आप लोग भी इसका एंजॉय करें, मज़े लें और ज़िंदगी की दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। आपका कंप्यूटर टीचर माजिद अली आपसे चाहता है जी इजाज़त सबको। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह हाफिज़।